नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजकुमार शर्मा ने व्यवस्थापकों की मांगों के संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रमुख सहकारिता सचिव श्रीमती श्रेया गुहा को दिया। इसमें उन्होंने निवेदन किया है कि ग्रामीण स्तर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लागू करना समितियों का मुख्य लक्ष्य बताया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयाँ तथा उपभोक्ता सामग्री का वितरण के साथ सस्ती ब्याज दर पर ऋण वितरण करना समितियों का मुख्य उद्देश्य बताया और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से ब्याज मुक्त ऋण का वितरण बहुत ही बड़ी उपलब्धि बताया। किसानों को 1 लाख तक ऋण वितरण करना किसानों की सच्ची सेवा है। उन्होंने लिखा कि पैक्स लैंप्स व्यवस्थापकों का कैडर अथॉरिटी के समापन के बाद समिति कर्मचारी बनाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। समितियों के नए संचालक मंडल द्वारा प्रताड़ित किया जाना बहुत ही निराशाजनक है। उन्होंने निवेदन किया है कि समिति कर्मचारियों के कैडर अथॉरिटी की फाइल लगभग 3 साल से वित्त विभाग में विचाराधीन है। इसे वित्त विभाग से निकलवाकर कैडर अथॉरिटी का गठन करवाने का कष्ट करने के लिए निवेदन किया, जिससे समिति कर्मचारियों का नियोक्ता निर्धारण हो जाए व समय पर वेतन मिलने लग जाए। यदि कैडर अथॉरिटी को गठन में सरकार द्वारा कुछ अनुदान भी दे दिया जाए तो समिति कर्मचारियों का वेतन समय पर मिलना संभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक में ऋण पर्यवेक्षक के पद काफ़ी समय से रिक्त हैं। इन पदों पर व्यवस्थापकों का 100% प्रमोशन करके ऋण पर्यवेक्षक के पदों को भरने की भरपूर मांग की गई, जिससे बैंक व समितियों के निरीक्षण की पूर्ति हो सके ताकि समितियों में अनियमितता पर रोक लग सके। इसके साथ साथ श्री शर्मा ने समितियों में व्यवस्थापकों के साथ साथ सहायक व्यवस्थापकों व सेल्समैनों को बहुत ही कम वेतन मिलने की जानकारी देते हुए इनके वेतनमान निर्धारित करने की विशेष रूप से मांग रखी। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है। महंगाई के इस दौर में कम वेतन से ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। हमें इन 7,000 सहकारी समितियों के 25,000 कर्मचारियों को एक आशा की किरण आप ही नज़र आते हैं। आप इन 25,000 कर्मचारियों के परिवारों का उद्धार करवाएं और समितियों के सहायक व्यवस्थापकों व सेल्समैनों और अन्य कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने की भरपूर मांग की। इसके अलावा उन्होंने पत्र में लिखा कि समितियों के गठन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि मूल समिति में वेतन निकलना ही मुश्किल हो रहा है। मूल समिति से नई समिति के गठन होने पर दोनों समितियों में कर्मचारियों का वेतन नहीं निकल रहा है। अतः उन्होंने मुख्यमंत्री से विशेष रूप से मांग करते हुए उन्होंने आशा भी व्यक्त की कि ये कार्रवाई विशेष रूप से करने का उन्होंने अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने इफ़को के द्वारा दिए जा रहे प्रोडक्ट जो कि प्राइवेट में प्रमुखता से दिए जा रहे हैं, उनको प्राइवेट में न देने के बजाय प्राथमिकता ग्राम सेवा सहकारी समितियों में करने की भरपूर मांग की। और उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को या तो प्रोडक्ट मिलते ही नहीं और अगर मिलते हैं तो अन्य प्रोडक्ट ज़बरदस्ती भेज दिए जाते हैं और उनका भुगतान भी पूर्व में ले लिया जाता है। तो उन्होंने विशेष रूप से मांग रखी कि इन सब मांगों का निस्तारण प्रमुखता से अगर मुख्यमंत्री जी करवाएं
तो इन सहकार कर्मियों का भला हो सकेगा। धन्यवाद।